आज की कहानी है निर्जला एकादशी व्रत की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। उसकी पत्नी का नाम विमला था। वह अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। वह अपने परिवार का भरण पोषण खेती से किया करता था। एक बार पूरे गांव में कहीं भी बारिश नहीं हुई, जिससे रामू की फसल बिना पानी की सूख गई। रामू के पास अब घर चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था और पैसे भी नहीं थे। वह दूसरे सेठों के घर जाकर मजदूरी करने लगा, जिससे वह बीमार हो गया। विमला अपने पति की सेवा करने लगी और अपने पुत्र को भी संभालने लगी। धीरे धीरे घर का सारा अनाज खत्म होने लगा। तब विमला गांव में मजदूरी करने लगी। विमला को परेशान देखकर एक बुढ़िया ने उसकी परेशानी पूछी। विमला ने उसे अपनी गरीबी के बारे में बताया। तब उस बुढ़िया अम्मा ने उसे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताया। यह व्रत धन धान्य और वैभव देने वाला है। कुछ दिनों के बाद निर्जला एकादशी आने वाली है, तुम यह व्रत अवश्य करना। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा चली गई। विमला ने उसी समय निर्जला व्रत करने का संकल्प लिया। रोज मजदूरी करके समय बीतता चला गया और निर्जला एकादशी व्रत का दिन आ गया। विमला उस दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की और जल से भरा घड़ा दान किया। विमला घर के सारे काम करके मजदूरी के लिए चली गई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी गर्मी के दिनों में होने से विमला प्यास भूख से व्याकुल होकर बेहोश हो गई। आसपास की महिला ने उसे पेड़ के नीचे छांव में सुलाया और उसे पानी के छींटे मारे, पर विमला को होश नहीं आया। महिलाओं ने उसे जल पिलाया। जल पीने के कुछ देर बाद विमला को होश आया। विमला सोचने लगी, मेरा व्रत भंग हो गया। वह दुखी होकर घर आती है। विमला ने पति रामू पुत्र के लिए भोजन बनाया और विमला ने कुछ नहीं खाया और सो गई। दूसरे दिन द्वादशी को सुबह पूजा करके भगवान से क्षमा मांगने लगी। मजदूरी से मिले पैसों से ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन किया। फिर वह मजदूरी करने चली गई। पूरा दिन मजदूरी कर विमला सो गई। तब विमला के सपने में विष्णु भगवान ने दर्शन देकर कहा, विमला, तुम्हारा व्रत भंग नहीं हुआ। तुम्हारा भाव सच्चा था, इसलिए मैं तुम्हारा निर्जला एकादशी का व्रत स्वीकार करता हूँ। विमला ने उठकर देखा कि रामू ठीक हो गया और घर में धन धान्य से भर गया। रामू खेत में जाता है तो खेत में सूखी फसल हरी भरी लहरा रही थी। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करके रामू और विमला के सभी संकट टल गए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से 23 एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मेरु पर्वत समान महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं।